जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, प्रार्थना। हे नाथ, अब तो आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हों, आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? किससे बोलें? हमारी कौन सुने? संसार तो सफ़ा जंगल है, उसे कहना जंगल में रोना है। आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज, हम किससे कहें? हमारे पर किसको दया आती है? अच्छे अच्छे लक्षण हों तो दूसरा कोई भी सुन ले। हमारे जैसे दोषी अवगुणी की बात कौन सुने? कौन अपने पास रखे? हे गोविंद, हे गोपाल, यह तो आप ही हैं जो गायों और बैलों को भी अपने पास रखते हैं, चारा देते हैं। हम तो बस बैल की तरह ही हैं, बिल्कुल जंगली आदमी हैं। आप ही हमें निभाओगे और कौन है? किसकी हिम्मत है कि हमें अपना ले? ऐसी शक्ति भी किसमें है? हम किसी को क्या निहाल करेंगे? हमें अपनाकर भी कोई क्या करेगा? हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे, और हमारे से क्या मतलब सिद्ध होगा? ऐसे निकम्मे आदमी को कौन संभाले? कोई गुण लक्षण हो तो संभाले। यह तो आप दया करते हैं तभी काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो जाता है। योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भक्त बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, बड़े त्यागी विरक्त बन गए। भीतर में यह अभिमान भरा है। नाथ, आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष करते हो और दैन्य से प्रेम करते हो। अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर उसको मिटा दो, दूर कर दो। बालक कीचड़ से सना हुआ हो और गोदी में जाना चाहता हो तो माँ ही उसको धोएगी, और कौन धोएगा? क्या बालक खुद स्नान करके आएगा? तब माँ उसको गोदी में लेगी। आपको हमारी अशुद्धि नहीं सुहाती तो फिर कौन साफ करेगा? आपको ही साफ करना पड़ेगा। महाराज, हे नाथ, हमारी सब कुछ आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए? इसलिए हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। एक मार्मिक कहावत है मारवाड़ी में, गैलो गूंगो बावलो तो भी चाकर रावलो। हम कैसे ही हैं? आपके ही हैं। आप अपनी दया से ही हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। जिन भरत जी की राम जी से भी ज़्यादा महिमा कही गई है, वे भी कहते हैं कि जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। आपके ऐसे मृदुल स्वभाव को सुनकर ही आपके सामने आने की हिम्मत होती है। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने वृत्रासुर, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ आदि का भी उद्धार कर दिया। यह देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी
उद्धार करेंगे। जैसे अत्यंत लोभी आदमी कूड़े कचड़े में पड़े पैसे को भी उठा लेता है, ऐसे ही आप भी कूड़े कचड़े में पड़े हम जैसों को उठा लेते हो। थोड़ी बात से ही आप रीझ जाते हो, कारण कि आपका स्वभाव है कि रहती न प्रभु चित चूक किए कि करती सुरत सै बार ही की। अगर आपका ऐसा स्वभाव न हो तो हम आपके नज़दीक भी न आ सकें, नज़दीक आने की हिम्मत भी न हो सके। आप हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, थोड़ा भी गुण हो तो आप उस तरफ देखते हो, वह थोड़ा भी आपकी दृष्टि से है। हे नाथ, हम विचार करें तो हमारे में राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं। हमारे से आप ज़्यादा जानते हो, पर जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। इसी से हमारा काम चलता है प्रभु। कहीं आप देखने लग जाओ कि यह कैसा है तो महाराज पोल ही पोल निकलेगी। हे नाथ, बिना आपके कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि मैं चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन न मिले। ऐसा अधम होने पर भी भगवान ने मेरे पर कृपा की। फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। कानों से ऐसी महिमा सुनकर ही विभीषण आपकी शरण में आए और बोले, श्रवण सुजस सुनी आये हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी आप रक्षा करते हो, उसको सुख देते हो। यह आपका स्वभाव है कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। यह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। हर एक दरबार में दीन का आदर नहीं होता। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। दुनिया तो हमारे गुणों का आदर करती है, हमारा खुद का नहीं। परंतु आप हमारा खुद का आदर करते हो, हमें अपना अंश मानते हो कि ममे वांशो जीव लोके। हमें अपना अंश मानते ही नहीं, स्पष्टतया जानते हो और अपना जानकर कृपा करते हो। हमारे अवगुणों की तरफ आप देखते ही नहीं। बच्चा कैसा ही हो, कुछ भी करे, पर अपना है, यह जानकर माँ कृपा करती है। नहीं तो मुफ्त में कौन आफत मोल ले महाराज। हे नाथ, जो कुछ भी हमें मिलता है आपकी कृपा से ही मिलता है, परंतु उसको हम अपना मान लेते हैं। यह तो हमारा ही है। यह आपकी खास उदारता है और हमारी खास भूल है। महाराज, आपकी देने की रीति बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुणों की छाप ही नहीं पड़ती। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है, इसको आप ही जानते हो। उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं, गुण ही गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के और हमारे पास क्या है महाराज। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हम जी भी नहीं सकते थे। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी तो जीते हैं। कृपा करके भी आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं होती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ऐसी कृपा के कारण ही आप कृपा कर रहे हो। आप हमारे भीतर की सब बातें पूर्णतया जानते हो, पर जानते हुए भी उधर दृष्टि नहीं डालते और ऐसा बर्ताव करते हो
कि मानो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आपकी कृपा ही आपको मोहित कर देती है। आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हो। आप अपना ही किया हुआ उपकार भूल जाते हो। अपनी ही दी हुई वस्तु को भी भूल जाते हो। देते तो आप हो, पर हम मान लेते हैं कि यह तो हमारी ही है। ऐसे कृतघ्न गुण चोर हैं हम। पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही। पूत कभी अपूत नहीं हो सकता। आपने गीता में कहा है कि जीव सदा ही मेरा अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं? क्या आपका कोई काम अड़ा हुआ है जो हमारे से निकलता हो? क्या हमारी योग्यता आपके कोई काम आ सकती है? यह तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी हुई चीज़ों को हम अपना मान लेते हैं और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। ऐसे कृतघ्न हैं हम। फिर भी आप आँख मीच लेते हो। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। हे नाथ, हम आपसे क्या कहें? हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप जंगल में रहने वाले किरातों के वचन सुनकर भी जैसे पिता अपने बालक की तोतली वाणी सुनता है, इसी तरह हे नाथ, हमें कुछ कहना आता नहीं। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे।